दोस्तों, आज मैं आप सभी को भगवान के द्वारा दिए गए एक अनमोल तोहफे के बारे में बताऊंगा, जिस तोहफे को हम मात्र एक कचरा समझकर फेंक देते हैं। असल में ये कचरा नहीं, हीरे से भी बढ़कर है। आज की वीडियो का विषय बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है और आप कहीं भी चले जाए ऐसी जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा। इस वीडियो में आप अपना तो भला करेंगे ही साथ दूसरों का भी भला कर पाएंगे। दोस्तों, उस वीडियो को आज बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है, आज मैं आप लोगों को दूब घास के चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा। तंत्र हो या फिर मंत्र हो, हर तरीके से कैसे आप एक छोटी सी दूब से फायदा ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में बहुत ही साधारण तरीके से जनसाधारण भाषा में आप सभी को बताऊंगा। ये वे प्रयोग है जो आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। ये आपके जीवन में पूरी तरीके से बदलाव लाएंगे। और दूब घास कोई साधारण घास नहीं होती है। आपने देखा होगा कि पूजा पाठ में जितने भी हमारे हिंदू धर्म में अनुष्ठान होते हैं, इनमें दूब घास का प्रयोग जरूर ही होता है। तो दोस्तों, घास चमत्कारी शक्तियां से भरी हुई होती है। स्वयं इसकी जड़ में माँ गंगा बसती है और इसकी गुप्त जानकारी बहुत ही कम लोगों के पास होती है। दूब घास देवी दुर्गा तथा प्रभु श्री गणेश को चढ़ाई जाती है। इसे देवी दुर्गा और भगवान गणेश जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं और प्राचीन शास्त्रों में इसके अनगिनत चमत्कारी फायदे बताए गए हैं। तो इनमें से मैं आप लोगों को कुछ ऐसे आयुर्वेदिक और तांत्रिक प्रयोग और फायदे बताऊंगा। यदि आप खुद सुनकर के चौंक जाएंगे तो करना क्या है, सबसे पहले तो आप इसके लाभ प्राप्त करने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ओम नम शिवाय, हर हर महादेव, जय माँ दुर्गे या फिर जय श्री गणेश साय नमः जरूर ही लिख दीजिए। अब आपको ऐसा क्या करना है, ध्यान से सुनते हुए चलिए। दोस्तों, जितने भी पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, ये सब भगवान शंकर जी के द्वारा ही उत्पन्न हुई है। दोस्तों, ये दूब घास है और ये हमारे भारतवर्ष में यत्र तत्र सर्वत्र हस्त हो जाए, हर जगह आसानी से देखने को मिल जाती है। ये जो दूब घास है वो आप अपने घर के आसपास, चाहे आप किसी भी स्टेट में रहते हो, किसी भी राज्य में, किसी भी देश में या किसी भी गांव या शहर में रहते हो, आपको आसानी से कहीं भी देखने को मिल ही जाती है। दूब घास की एक खासियत है कि ये कम पानी में भी पनप जाती है, यानी कि ये बहुत कम पानी में भी अपना जीवन यापन कर लेती है। और जिस जगह पर दूब घास लगी होती है, थोड़ी सी अगर आप लगा दें तो ये अपने आप ही पूरी तरीके से वहाँ पर फैल जाती है। आजकल तो लोग अपने घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी इसी घास का प्रयोग करते हैं और वहीं कुछ लोग आर्टिफिशियल घास का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन हमारा चैनल यही कहेगा कि आप आर्टिफिशियल की तरफ नहीं बल्कि नेचुरल घास को अपने घर के वातावरण में थोड़ा सा स्थान जरूर दें। ये आपके घर के वातावरण को बिल्कुल ही सुखमय बना देता है। इसकी दैवीय शक्तियाँ का वास आपके घर में बढ़ता चला जाता है। इसके अलौकिक फायदे भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सर्वप्रथम इसके आयुर्वेदिक प्रयोग आपको बताता हूँ। इसके बाद मैं आपको इसके दैवीय चमत्कारी प्रयोग भी बताऊंगा। ये दोनों ही प्रयोग आपको जानना बेहद ज़रूरी है। इसके प्रयोग जानने के बाद आप जो है डॉक्टरी या दवाइयों की तरफ बिल्कुल भी नहीं भाग पाएंगे। आप अपने निजी जीवन में चल रहा है हर एक प्रकार की परेशानी, हर एक प्रकार के कष्ट को इसी साधारण दूब से ठीक कर पाएंगे। बस इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपने देखा भी होगा कि कई लोग जो साधक होते हैं, जो जंगल में रहते हैं, जो लोग अपनी साधना को संपन्न करते हैं, ऐसे लोग दूब घास का प्रयोग ज़रूर ही करते हैं। किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, जैसे आज जो साधक लोग होते हैं वो लंबे समय तक देवी देवताओं का अनुष्ठान करते ही रहते हैं, साधना कर रहे होते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें भूख ना लगे, लंबे समय तक उन्हें प्यास ना लगे और उन्हें और उन्हें खाने पीने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो ऐसे व्यक्ति आज भी जो जंगल में रहते हैं, संत महात्मा लोग, ऐसे लोग दूब घास के रस का प्रयोग करते हैं। दूब घास का रस निकाल करके वो उसको पीते हैं, जिसकी वजह से 21 दिनों तक वे भूखे रह सकते हैं। आप 21 दिन तक बहुत ही आसानी से साधना को संपन्न कर सकते हैं। हमने गुरुजी से इसके बारे में चर्चा भी की थी, तो उन्होंने बताया कि ये शरीर की तासीर को ठंडा रखती है, ये हमारी बुद्धि को भी तीव्र करने का काम करता है। दोस्तों, भगवान श्री गणेश की बुद्धि की तरह ही आपकी भी बुद्धि बढ़ जाएगी। इसका प्रतिदिन रसपान करने से मन भी शांत रहता है। जैसे मन में अगर कोई चिड़चिड़ापन है या गर्मी के कारण किसी कारणवश मन हमेशा शांत नहीं रहता है, नींद नहीं आती है, यहाँ तक कि आयुर्वेद में सांस और बीपी की बीमारी को ठीक करने में भी ये रामबाण तरीके से कार्य करता है।
इसका 1 कप रस निकाल करके प्रतिदिन 1 महीने तक रस पीने से सांस और बीपी की बीमारी जड़ से ठीक हो जाती है। और चलिए अब मैं आप लोगों को इसके कुछ दिव्य प्रयोग बताता हूँ, लेकिन उससे पहले वीडियो को आप पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, आधा बीच में छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आधा अधूरा जो ज्ञान होता है वो खतरनाक ही साबित होता है। दोस्तों, अधूरा ज्ञान लटकती हुई तलवार के समान होता है, इसलिए जानकारी पूरा होना बहुत ज़रूरी है। और जानकारी के अभाव में आप सही निर्णय भी नहीं ले पाते हैं। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसा गुप्त प्रयोग बताऊंगा जो कि आपको धनवान बनाकर रख देगा और आपकी जीवन के सारे कष्टों को हर लेगा। दोस्तों, इसके तांत्रिक, चमत्कारी प्रयोग और धार्मिक प्रयोग इस प्रकार से हैं। इसे पीस करके, इसका तिलक लगाने से, अर्थात जड़ को पीस करके, यानी कि जो घास की जड़ होती है उसे पीस करके दूब घास को, सफ़ेद दूब घास को आपको लेना है और इस जड़ को पीस करके रोज़ाना तिलक लगाने से बुद्धि को स्थिर रखता है, चेहरे पर तेज बढ़ाता है और आप आकर्षक केंद्र बन जाते हैं। ये चेहरे में चमक को बढ़ाने का भी काम करता है। इसे गणेश जी या फिर माता दुर्गा को चढ़ा करके ध्यान लगाने से सुनिएगा, ध्यान से इस चीज़ को। दोस्तों, ये बहुत ही गुप्त बात है, ये आपको बहुत ही काम आने वाला है। धनवान बन जाएंगे आप, जीवन के सारे कष्टों को दूर कर पाएंगे। दूब घास और हर हल्दी की एक माला बनाकर आप अगर भगवान गणेश जी को समर्पित कर देते हैं तो पूरे साल आपके पास में धन आने के मार्ग खुलते चले जाते हैं। किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है। आप चाहे तो किसी भी हफ्ते के बुधवार के दिन भी आप यही चीज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो हर बुधवार के दिन भी माला बना करके गणेश जी महाराज को अर्पित करें। सबसे जल्दी गणेश जी महाराज प्रसन्न होते हैं। देखिए, अगर आपके पास पैसा है लेकिन अगर बुद्धि ही नहीं है तो आया हुआ पैसा भी आपके पास से चला जाएगा, लेकिन अगर बुद्धि होगी, विवेक होगा तो आप उन पैसों को भी 4 गुना और बढ़ा पाएंगे। भगवान गणेश के आशीर्वाद से तो सबसे पहले आप उन्हें प्रसन्न जरूर करें। इसके अंदर साक्षात माँ दुर्गा का स्वरूप भी होता है। साक्षात माँ दुर्गा का स्वरूप कहा गया है दूब घास को। यह कोई साधारण घास नहीं है, इसकी जड़ में स्वयं माँ गंगा बसती है। इसलिए दोस्तों, ये महापवित्र कही गई है। जिस स्थान में भी ये होती है उस स्थान को पवित्र कर देती है। घर में अगर है तो घर आंगन जो है वो बहुत ही खूबसूरत बन जाता है, वातावरण सुखमय हो जाता है, देवी देवताओं की कृपा बरसती है। जहाँ ये घास होती है वहाँ भगवान गणेश और माँ दुर्गा का वास जरूर होता है। इसके हर एक इस कण कण में भगवान गणेश बसते हैं। दोस्तों, आप इसे अपने पर्स में भी ज़रूर रखा कीजिए, ये आपके अतिरिक्त खर्चों को रोकने का भी काम करता है। इसे रवि पुष्य नक्षत्र में पीस करके गुप्त प्रयोग बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमेशा काम आएगा। याद रखिएगा, इसे रवि पुष्य नक्षत्र में इसकी जड़ को पीस कर दिया जाएगा। करके इसका रंग निचोड़ करके अगर आप पीते हैं तो स्वतः ही ये शरीर को, जितनी भी आपके शरीर में जो दिव्य शक्तियाँ हैं उनको जागृत कर देती हैं, जिसे हम कुंडालिनी जागरण भी बोलते हैं। ये रवि पुष्य नक्षत्र में ही आपको करना होगा। दोस्तों, आप सर्च करके गूगल पर देख लीजिएगा कि कब यह नक्षत्र लगता है। ये जो जानकारी मैंने आप सभी को बताई है ना, यह 100% काम करता ही करता है। इस रस को पीने के बाद आपको सभी प्रकार की जो भी शक्तियां हैं वो नजर आने लगती है, चाहे वो भूत प्रेत हो या फिर देवी देवता हो। हर तरह की जो शक्तियां हैं वो आपकी कुंडलिनी जागरण होने की वजह से, रसपान करने की वजह से आपको प्राप्त हो जाती है। एक और चमत्कारी प्रयोग मैं आपको बताता हूँ। 21 दूब आपको लेनी है। 21 दूब के जो पत्ते होते हैं उन्हें आप लें। उसके साथ में 1 गांठ हल्दी, RS1 का सिक्का और 5 इलायची लेनी है और 7 लौंग आपको लेनी है। और इन सभी चीज़ों को एक लाल रंग के कपड़े पर रखकर इसकी एक पोटली बना ले। इसके बाद इस पोटली को आप माँ दुर्गा और भगवान गणेश के चरणों में एक रात्रि के लिए रहने दें और अगले दिन इस पोटली को उठाकर आप अपने व्यापार वाले स्थान पर या जहाँ पर भी आप अपने पैसे रुपए रखते हैं वहाँ पर ले जाकर आप इसे रख दें। आप चाहें तो हर बुधवार इसे बदल सकते हैं या फिर लगभग 1 साल तक इसे आप वहीं पर रहने दें, लेकिन 1 साल से ज़्यादा आप इसे वहाँ नहीं रहने दें। आप इस पोटली को बदल दें, आप मान कर चलिएगा। दोस्तों, ये इतनी सिद्ध पोटली होती है कि इसके प्रयोग मात्र से अगर आपने किसी स्थान पर इसे रख दिया तो खुद ब खुद लक्ष्मी खिंची हुई चली आती है और लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश आपको मिलते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है,
अब तो सोने पे सुहागा है दोस्तों। नपुंसकता को मिटाने के लिए और संतान प्राप्ति के लिए भी इसका प्रयोग होता है। नपुंसकता मिटाने के लिए डेली इसके रस को पीने से, आधा कप मात्रा में मिश्री मिलाकर इसका रस पीने से और दूब घास की जड़ को अपनी पत्नी के कमर में बंधवाने से आपको संतान की प्राप्ति होगी। यानी पुरुषों को दूब घास का रस मिश्री के साथ मिलाकर आधा कप रस पीना है और वहीं महिलाओं को दूब घास की जो 5 जड़ें लेनी है और उन्हें अपनी कमर में लगभग 1 महीने तक बांध कर रहना है। यकीन मानिए आपकी संतान ठहर जाएगी। अर्थात ये जो गर्भपात होता है इसे रोकने का ये काम करता है। दोस्तों ये भी कहा जाता है कि इसे सप्ताह में अगर 2 बार पी लिया जाए तो शरीर में कई प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उनसे आप बच सकते हैं। 100 साल तक ये बुढ़ापा नहीं आने देती है। आयुर्वेद में इसे अमृत कहा गया है और इससे बढ़कर ये आयुर्वेद की दवा जवाब भी मानी गई है। आयुर्वेद में तो इसे अमृत बोला ही गया है क्योंकि इसके रस को पीने से शरीर का कायाकल्प हो जाता है। कायाकल्प का मतलब यह है कि शरीर में बुढ़ापे को दूर भगाने का ये काम करता है। आपने प्राचीन समय में लोगों को जरूर देखा होगा कि 100 वर्ष तक भी वे जीते थे और 100 बरस तक उन्हें उनकी उम्र का पता ही नहीं चलता था। वे हर अपने कार्य को खुद ब खुद कर पाते थे। अर्थात ये शरीर को यंग रखने का भी काम करता है, बुढ़ापे को रोकने का काम करता है। दोस्तों दूब घास कोई साधारण घास नहीं होती है, ये चमत्कारी शक्तियां से भरी हुई होती हैं। भगवान भोलेनाथ ने ऐसा वरदान इसे दिया हुआ है कि जो भी व्यक्ति सच्चे हृदय से दूब घास की 7 गांठों से बनी हुई माला को भगवान गणेश को पहनाने से अपने भक्त के वे सभी प्रकार के कष्टों को हर लेते हैं और उनको 7 पीढ़ियों तक यानी 7 पुश्तों तक कभी भी गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ता। तो मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप इस साधारण सी घास को ऐसे ही नहीं फेंक देंगे। इसके अनगिनत फायदे अगर आप समझ चुके हैं तो इन प्रयोग को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, यानी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आप सभी ने देखा होगा कि हमारे भारत देश में हर एक व्यक्ति, लगभग हर एक व्यक्ति जो है पीपल की पूजा जरूर करता है। आखिर पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये एक देव वृक्ष होता है। वट सावित्री का जो व्रत होता है उसमें जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं वो पीपल वृक्ष की ही पूजा करता है, क्योंकि पीपल वृक्ष के अंदर, इस पेड़ पौधे के अंदर वनस्पति के साथ साथ ही अलौकिक शक्तियां का भी वास होता है कि दम पर इनकी पूजा करने के मात्र से ही बहुत ही अच्छे परिणाम आपको मिलते हैं। दोस्तों मेरा तो यही कहना है कि मनहगे रत्न पहनने के बजाय अगर आप इन पेड़ पौधों की जड़ों को धारण कर लेते हैं तो इससे आपके जीवन में बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता ही मिलता है। मेरे पिछले कई सारे वीडियो में जब भी मैंने जड़ों के बारे में बात की है आपने उन्हें धारण किया है और बहुत ही अप्रिशिएट भी किया है, यानी कि आपको उसके सकारात्मक परिणाम भी मिले हैं। तो एक बार फिर से मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इन पौधों की जड़ों को आप ज़रूर धारण कीजिएगा। तो सबसे पहली जो जड़ है वो है सदाबहार के पौधे की जड़। जी हाँ दोस्तों, कहीं से भी आप इसे लेकर इस दिन ज़रूर आइएगा। दोस्तों सदाबहार का जो पौधा होता है वो एक ऐसा पौधा होता है जिसके अंदर माँ लक्ष्मी जी के 8 के 8 स्वरूप ही वास करते हैं। अब आपको क्या करना है बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन तमीज़ों को कैसे धारण करना है वो भी बताऊंगा। देखिए कहीं से भी आप एक सदाबहार के पौधे की जड़ को लेकर आ जाइए। अगर आपके घर में पहले से लगा हुआ है तो आप उसे भी ले सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जो जड़ है वो ताज़ी होनी चाहिए। यहाँ पर ताज़ी का अर्थ है कि सदाबहार का जो छोटा पौधा होता है उसकी जड़ को आपको लेना है और इसे लेने के बाद आप अपने घर के पूजा स्थान पर चले जाएं, जहाँ पर माँ लक्ष्मी जी की कला, चित्र या कहीं भी फोटो रखी है। आपके मंदिर में वहाँ पर ले जाकर आपको बैठ जाना है। अब सबसे पहले माता लक्ष्मी जी के सामने आपको एक घी का दीपक जला लेना है और इस जड़ को अच्छे तरीके से गंगा जल से धो लेना है। अब इस पौधे की जड़ को आप अपने हाथ में पकड़े और माँ लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। माँ लक्ष्मी जी को जो 11 नंबर है वो बहुत ही प्रिय होता है। दोस्तों बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, ओम महालक्ष्मी नमः। अब इस जड़ को आपको तावीज़ में रखकर ही धारण करना है। तावीज़ यहाँ पर आपको सिर्फ चांदी या फिर तांबे का ही ले सकती है। इस जड़ को आपको शाम के समय ही धारण करना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी जी की कृपा और आशीर्वाद
आपके ऊपर पूरी तरीके से पूरे साल बना रहे तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर लिखिएगा ताकि राशि प्राप्त हो जाएगी। इसके अनुरूप जो कोई अलग से उपाय बनना पड़ेगा तो वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही बता दूंगी। दूसरी जो जड़ है इस लिस्ट में वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक निवेदन, एक रिक्वेस्ट की आप हमारे चैनल वैदिक दृष्टि को तुरंत सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत आभार होगा। अगर आपने इस दूसरे नंबर की जड़ को धारण कर लिया ना दोस्तों, तो पूरे साल आप बिल्कुल ही रोग मुक्त रहेंगे। दोस्तों, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के जीवन में या फिर पूरे परिवार में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जो छोटी या बड़ी किसी भी तरीके की बीमारी से हमेशा जूझता ही रहे। अगर आपके परिवार में भी ऐसा ही कुछ है कि आपके परिवार में हमेशा कोई ना कोई बीमार बना रहता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि किसी परिवार में कोई एक सदस्य ऐसा होता है कि जिसकी बीमारी बिल्कुल ही लाइलाज हो चुकी है, आप बार बार इलाज करवा कर बिल्कुल थक चुके हैं, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो समझ जाइए दोस्तों कि आपके ऊपर किसी ने काला जादू या कोई काली विद्या ऐसा कुछ करवा रखा है। और एक बात को आप समझ लीजिए दोस्तों, अगर आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा है, आशीर्वाद है, तो फिर ऐसे इंसान का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, साल 2025 के किसी भी बुधवार के दिन, इस दिन आपको लठ जीरा के पौधे की जड़ सहित अब जो पूरा पौधा है उसे ही अपने घर पर लेकर आ जाना है। अब इस जड़ को आप गंगा जल से अच्छे तरीके से धो लीजिएगा